गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग एकदम अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी खासी जोरों शोरों से चल रही है। मैं प्रीति अल्हावत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसएसबी से एसएससी तक। तो आज की वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे कैसे कुछ एस्पिरेंट अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना ड्रीम पोस्ट ले लेते हैं, जो उनको चाहिए वो चीजें हासिल कर लेते हैं। तो पहले हम इस चीज को डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करने वाले हैं अपना डे 7 यानी 27 मई के लिए हमारी इंटेंस रिवीजन कम प्रैक्टिस सीरीज का टारगेट क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि कैसे हम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना ड्रीम पोस्ट को हासिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपका माइंडसेट होना चाहिए प्रॉपर कि हाँ मुझे ये चीज करनी है तो करनी है। आपको डेली खुद को ये चीज रियलाइज करवानी है, याद करवानी है कि हाँ मेरा ड्रीम पोस्ट XYZ है और मैं इसी अटेम्प्ट में इसको हासिल करके रहूंगा या रहूंगी। बस ये तो डू और डाई वाला चीज है, मैं बस इसको करके ही रहने वाला हूँ इस अटेम्प्ट में। आपको ये चीज खुद को डेली याद दिलानी है। मैं खुद ऐसे करती थी कि हाँ चीजों को इमेजिन करती थी कि हाँ अच्छा इसके बाद ये होगा, फिर मैं इस टाइम ट्रेनिंग पे होंगी, ये होगा वो होगा। उस चीज़ों को ना खुद से विजुअलाइज करो, उन चीज़ों को खुद से इमेजिन करो कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा। वहां से खुद को ही आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ मैं चीज़ों को करूं। तो खुद से ही वहां से आपको चीज़ें करने का मन करेगा डेली। तो सबसे पहली चीज आपका प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए। आप डेली चीजों को खुद को याद दिलाइए कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ये वाली चीज अचीव करनी है। बाद आपकी चीजें डिसाइड तो हो गई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपको हार्ड वर्क करना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा, ऑनेस्टी के साथ करना होगा, एकदम डेडिकेशन के साथ आप उस चीज में जुट जाइए, लग जाइए। अब आपने डिसाइड तो कर लिया कि हाँ मुझे क्या चाहिए, बस अपनी जी जान लगा दीजिए उस चीज के लिए, कोई भी कसर ना रहे, बस इतनी मेहनत कर दीजिए ताकि फिर बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि हाँ काश मैं वो मेहनत कर लेता, काश मैं वो चीज कर लेता। तो ये था। उसके बाद कि आपको करना क्या है। देखिए बच्चे बहुत सारे होते हैं, प्रिपरेशन बहुत सब करते हैं, बट कुछ ही बच्चे होते हैं जो वहां तक पहुंच पाते हैं जो उन्होंने सोच रखा है। बट फिर फर्क उनकी प्रिपरेशन में फर्क इतना ही होता है कि वो चीजों को एकदम ऑनेस्टी से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। नो डाउट्स अप एंड डाउन आते हैं, कभी कभी आपका मन नहीं करता पढ़ने का, ठीक है उस चीज को थोड़ा लाइटली ले, उस दिन थोड़ा रिवीजन पे डाल दीजिए, चीजों को थोड़ा लाइटली करें, बट करना जरूर है आपको उस दिन। अगर ज्यादा ही डीमोटिवेटेड फील हो रहे हो तो जिस चीज के लिए आपने शुरू की थी आपकी प्रिपरेशन, जस्ट रिमेंबर दैट वन थिंग, उस चीज को बस एक बार याद कर लीजिए, फिर से खुद से मन हो जाएगा कि हाँ मैं पढ़ लूं। ठीक है, तो ये था कि हाँ आप कैसे करोगे। बस खुद को पुश करते रहिए डेली, और ज्यादा आपको रिजल्ट के पीछे नहीं भागना, आप खुद पे काम करिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए इंस्टेड ऑफ कि आपको उसका आउटपुट क्या मिलेगा। जब आप इस प्रोसेस को एंजॉय करने लगोगे ना, बस फिर सब कुछ सही होने वाला है। आपको खुद अंदर से ये चीजें रियलाइज होंगी कि हाँ इस बार तो हो जाएगा, सब अच्छा होगा। पॉजिटिविटी आपको खुद से ही मिलेगी। और ट्राई करें कि इस प्रोसेस के दौरान ना जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, उनसे दूर ही रहें, खुद पे ही काम करें, खुद से ही सारी चीजें मैनेज करें, सब अच्छा होगा। पॉजिटिविटी रखिए जितना हो सकता है अपने आसपास, चीजों को अच्छा है, सब अच्छा हो जाएगा। खुद पे विश्वास रखिए, खुद की मेहनत पे विश्वास रखिए और बस इसी तरह मेहनत करते रहिए। यही था कि हाँ आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और चीजें फिर से वही चीज की रिजल्ट के पीछे ना भागे, अपने आप पे काम करिए, जरूर मिलेगा आपको जो चाहिए, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना डे 7 का जो टारगेट है हमारा इंटेंस रिवीजन कम प्रैक्टिस सीरीज जो हमने शुरू कर रखी है, उसको 1 हफ्ता हो चुका है। दिस इज आवर नेक्स्ट 2nd वीक। तो इसके लिए हम देखते हैं हमें क्या कुछ करना है। तो मैथ्स में हमारे पास सबसे जो मैथ्स का टॉपिक है दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से करने वाले हो, उसके नोट्स मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड पहले ही कर दिए हैं, तो आप वहां से चीज़ों को रिवाइज करोगे, या आपने जो खुद के नोट्स बना रखे हैं वहां से चीज़ों को रिवाइज करोगे। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कि हाँ 3rd प्रोपोर्शन निकालिए, इसका 4th प्रोपोर्शन निकालिए, सीधा सीधा, और बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। तो इसके लिए हम सिर्फ 1 दिन लगाने वाले हैं। आप अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर आप इसके 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे किसी भी PYQ बुक से। ये काफ़ी इजी टॉपिक है, बट यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है आपके एग्जाम में, और सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन ही मिलेंगे कि हाँ डायरेक्ट इसका 3rd प्रोपोर्शन निकालिए, इसका 4th प्रोपोर्शन निकालिए। बहुत ही इजी होता है, बस एक बार आप चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। तभी इसके लिए हम सिर्फ 1 दिन रखने वाले हैं।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है इंग्लिश। इंग्लिश में हम करने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स। यहाँ से भी ग्रामर में क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन वाली चीज में मिल जाता है, एरर डिटेक्शन वाली चीज में मिल जाता है। तो इस चीज को भी हम एक दिन देने वाले हैं। चीजों को हम सारी चीजों को अच्छे से करेंगे, किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ने वाले। बस ये है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसको ज्यादा टाइम देंगे, जो चीज लेस इंपॉर्टेंट है उसको हम कम टाइम देने वाले हैं। तो क्वेश्चन टैग्स के लिए आपके पास सिर्फ एक दिन है, कल का, यानी 27 मई आपको अच्छे से रिवाइज करना है नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से। उसके बाद उसकी एक्सरसाइज आपको अच्छे से सोल्व करना है और दैट इज मोर देन इनफ फॉर क्वेश्चन टैग्स। वहां से आपका अच्छे से एक बार चीजें अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद हम वोकैब के लिए वही 50-50-50-100 वाली चीज कर रहे हैं, जिसमें कि आपके पास 50 साइनो या एंटो एक चीज आप कर रहे हो, उसके बाद 50 ईडियम्स, 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 100 आपके है स्पेल चेक। वो भी हम किसी भी PYQ बुक से फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा आपको एक क्लोज टेस्ट करना है, एक कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करना है, किसी भी PYQ बुक से आप कर सकते हैं, ताकि आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन है वो भी आपका साइड बाय साइड स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि CPU के पेपर 1 में आपको ये दोनों चीजें मिलने वाली है और मेंस में तो आपको ये चीजें भर भर के मिलने वाली है। तो आप इन चीजों को पहले ही अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो ये था इंग्लिश का। अब हम बात करते हैं GS की। GS में हमने ज्योग्राफी खत्म कर ली है, बायोलॉजी खत्म कर ली है। पहले हमारे पास एक हैवी सब्जेक्ट था, उसके बाद एक लाइट सब्जेक्ट लिया, देन अब फिर हमारे पास एक हैवी चीज को लेने वाले हैं, दैट इज हिस्ट्री। और इस वीक हमारा पूरा हिस्ट्री चलने वाली है। इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री सब कुछ अच्छे से कवर करने वाले हैं। और सोर्सेज क्या रहेंगे, वही परमार सर का 1 शॉर्ट वीडियो जो उनका पूरा प्लेलिस्ट पड़ा है यूट्यूब पे, वहां से आप एंशिएंट हिस्ट्री से चीजें शुरू करने वाले हो। कल हम एंशिएंट हिस्ट्री का 1.5 आवर का फर्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं, जो आप 1 शॉर्ट वीडियो से और नोट्स से चीजों को साइमल्टेनियसली आपको करना है। तो हिस्ट्री के लिए हम प्रॉपर ये पूरा वीक हिस्ट्री को ही देंगे। कल आपको एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करना है। 1 शॉर्ट वीडियो का पहला 1.5 घंटा आपको देखना है अच्छे से। यहाँ से चीजों को समझने की कोशिश करना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजों को यहाँ से कनेक्ट करते चलना लिंक्स को, क्योंकि फिर वो चीजें आपको ऐसे दिमाग में बैठनी चाहिए कि हाँ इस टाइम पे ये हुआ था, उसके बाद ये चीजें हुई थी, तभी हम एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं ये चीजें। तो आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है, जिस भी ऑर्डर में, जिस भी सीक्वेंस में जो भी चीज हुई है आपको वो चीज वैसे ही मेमोराइज करनी है। उसके अलावा हम डेली जो परमार SSC सर की है 3rd PYQ सीरीज, GK PYQ सीरीज जो उनकी 3rd है, उसका डेली एक लेक्चर हम प्रॉपर अच्छे से लेते हैं, जिसका कि आपको अब कल लेना है 7th लेक्चर। पूरा 7th लेक्चर आपको प्रॉपर अच्छे से देखना है। अब आप 5-6 लेक्चर ले चुके हो तो अब आपको चीजें अच्छे से समझ भी आ रही होगी, और कुछ क्वेश्चंस आपको वैसे भी मिल रहे होंगे जो आप पहले कर चुके हो, तो वहां से आपको लग रहा होगा पता कि हाँ वाकई में मैं जहां से चीजें पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ वहां से चीजें आ भी रही है। तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है और वहां से ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होने वाला है। तो ये सब था GS का। और संडे था हमारा, तो संडे को हमने सिर्फ करंट अफेयर्स प्रिपेयर करा है। जनवरी और फरवरी के हमने करे हैं 2024 वाले 2 महीने आपने अच्छे से देखे होंगे। और उसके अलावा एक स्टैटिक का टॉपिक मैंने आपको दिया था प्रिपेयर करने के लिए, तो उम्मीद है कि आपने वो सारी चीजें भी प्रिपेयर करी होंगी, क्योंकि संडे हमने वैसे भी लाइटली ही रखा था, सिर्फ इसी चीज के लिए रखा था कि हाँ आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पर संडे हम चीजों को थोड़ा करते चले अच्छे से। तो इसके बाद अगर मॉक की बात करें तो मॉक हम टेक्स्ट बुक से ही लगा रहे हैं, जिसमें आपको PYQ लगाना है। कौन से वाला, 10 नवंबर 2022 का शिफ्ट 3 का जो पेपर हुआ था आपको वो अच्छे से अटेम्प्ट करना है, पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है। एकदम रियल एग्जाम सोच के आपको एग्जाम देना है, आपका 100% देना है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि हाँ अगर 2 घंटे का पेपर है तो हमने 1.5 घंटा लगा दिया, उसके बाद हमारा मन नहीं होता, फिर हम चीज़ों को सबमिट कर देते हैं और उसके बाद फिर रिजल्ट आता है, फिर हमें रिग्रेट रहता है कि काश ये भी कर लेता तो मेरे मार्क्स अच्छे होते, काश मैं ये वाला पोर्शन भी कर लेती तो मेरे मार्क्स अच्छे होते। वो चीज़, उन चीज़ों की आदत आपको डालनी ही नहीं है। हम तभी ऑल्टरनेट डे पे मॉक्स लगाते हैं ताकि आप डेली मॉक्स लगा के उस चीज़ों से बोर ना हो। तभी हम एक दिन मॉक एक दिन एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब एक दिन लगा रहे हो, वीक में 3-4 मॉक हो रहे हैं, तो आपको वो चीज़ एकदम अपना बेस्ट देना है वहाँ पे, 100% आपके एफर्ट्स वहाँ पे लगाने हैं, क्योंकि बाद में फिर आपको ये आदत पड़ जाएगी, फिर रियल एग्जाम में भी फिर आपकी 2 घंटे की सेटिंग नहीं बनने वाली। तो बेटर है कि चीज़ों को अपने आप को अभी से इसी तरह से हैबिचुअल बनाओ जो को रियली में जो चीज़ें आपके काम आए। ठीक है, तो ये सब था हमारा डे 7 का इंटेंस रिवीजन कम प्रैक्टिस सीरीज का डे 7 का प्रॉपर टारगेट कि आपको 27 मई को
क्या कुछ कौन से सब्जेक्ट से करना है। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि हाँ हमें मैथ्स में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है, जीएस में क्या करना है और मॉक हमें कौन सा लगाना है। यही था इस वीडियो के अंदर कि हाँ आपका डे 7 का टारगेट क्या है और आप 4 टाइम में आपका ड्रीम पोस्ट कैसे ले सकते हो। अल्टीमेटली बस वही चीज़ है कि आपको हार्ड वर्क करना है, खुद पे विश्वास रखिए, ज़रूर मिलेगी आपकी ड्रीम पोस्ट आपको। बस मेहनत करते रहिए और अपने आप को डेली वो चीज़ें याद करवाते रहिए कि हाँ मुझे इसी अटेम्प्ट में करना है। और देखिए, खुद देखिए आप ये चीज़ कि इस बार हमारे पास वैकेंसी आई है, क्या पता नेक्स्ट ईयर आए या ना आए, तो खुद को ना इतना वो मत बनाइए कि हाँ मैं अगले साल चीज़ों को डिले मत करिए। कुछ नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर वैकेंसीज आएंगी, कब आएंगे, कितनी आएंगी। तो बेटर है कि आपको इस बार अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका फ़ायदा अच्छे से उठाइए। इस बार वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं, तो बस इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और बस लग जाइए। और अभी भी टाइम है, नो डाउट, कि खुद को अच्छे से पुश करोगे, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो कर जाओगे इस बार में। और नेक्स्ट अभी आगे का किसी को कुछ नहीं पता, आपके पास अभी चांस है, अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, तो बस इसी चीज़ का अभी फ़ायदा उठाइए। और बस इसी उम्मीद के साथ कि हाँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, ताकि मैं उन चीज़ों के रिगार्डिंग आपकी हेल्प कर पाऊँ। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSB से SSC तक। जय हिंद।